नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम एक बड़े ही मनभावने और प्रिय सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आप सबके दिल को प्रसन्न करने वाले, दिल को खुशी प्रदान करने वाले और मनभावन सब्जेक्ट है महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी। इसके विषय में क्या ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसके विषय में क्या रचना की है, उसमें के विषय में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पूरी कहानी आपको कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है और कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। जिस प्रकार से सभी काव्यों में नाटक रम्य अर्थात सुंदर और रमणीय होते हैं, उसी प्रकार सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम भी सबसे अधिक प्रिय, रमणीय और मनमोहक है। प्राचीन एक जर्मनी के विद्वान ने लिखा है कि जो पाश्चात्य नाटककार शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर के पूरे नाटकों के एक तरफ रख दिया जाए और वहीं कालिदास जी के एक अभिज्ञान शाकुंतलम को एक तरफ रख दिया जाए, तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह शेक्सपियर के सभी नाटकों से भी अच्छा और भारी पड़ता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारे कवियों ने इस नाटक की भूरि भूरि प्रशंसा की है, लेकिन इस नाटक में वास्तव में है क्या, उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं। वैसे कालिदास जी ने इस नाटक की जो विषय वस्तु है वह महाभारत से ली है। महाभारत के आदि काव्य में, आदि खंड में इसके विषय में वर्णन मिलता है। अब हम इसकी विषय वस्तु पर आते हैं कि ये क्या है कहानी। तो एक समय की बात है कि जिस समय विश्वामित्र ऋषि मृत्युलोक में तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से डरकर और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए महाराजा इंद्र ने अपने इंद्रपुरी से एक अप्सरा को भेजा, जिसका नाम था मेनका। मेनका अप्सरा विश्वामित्र ऋषि के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए आती है और वह ऐसा कर भी देती है। लेकिन जब विश्वामित्र ऋषि की तपस्या तो भंग हो जाती है, लेकिन उसके मिलन से, उनके प्रभाव से जो मेनका अप्सरा थी वह गर्भवती हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब गर्भवती हो जाता है या किसी कारणवश अपवित्र हो जाता है तो वह स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। अब मेनका अप्सरा को जब तक गर्भावस्था तक इस मृत्युलोक में ही रहना पड़ा और उससे जिस संतान की उत्पत्ति हुई उसी का नाम शकुंतला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ विश्वामित्र जैसे महान प्रभावशाली ऋषि और दूसरी तरफ स्वर्गलोक से आने वाली सुंदर मेनका अप्सरा। तो उन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई है, जो कन्या उत्पन्न हुई है, उसका स्वाभाविक रूप से सुंदर और प्रिय होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चमत्कार तब होता है जब वह कन्या उत्पन्न होती है और वो कुछ दिनों के बाद ही मेनका अप्सरा उस कन्या को यहीं पर छोड़कर और स्वर्गलोक को चली जाती है। अब वो कन्या कहाँ है? वो कन्या कंड ऋषि के आश्रम में रहती है और वहीं पर उसका पालन पोषण होता है। कंड ऋषि का नाम आप सब ने सुना होगा और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कंड ऋषि का वर्णन आता है और उसी के साथ उनकी ऋषि पत्नी और उनकी और सखियां जो प्रियंवदा, अनुसुईया इत्यादि हैं, उन सब के साथ शकुंतला धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसका पालन पोषण उसी आश्रम में होता है। इस प्रकार से शकुंतला उस आश्रम में रहते हुए बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे उनके अब शादी का समय आने वाला है। तो इस बीच में कंड ऋषि एक बार तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, अपने आश्रम से बाहर चले जाते हैं और उसी विषय में संयोग से
उस समय के जो राजा हैं हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत, तो दुष्यंत जी का संयोग से उस आश्रम में आगमन होता है। और जब दुष्यंत वहां पर शकुंतला को देखते हैं तो शकुंतला के प्रेम में और उनके स्वरूप पर मुग्ध हो जाते हैं, और इसलिए वह कुछ दिन उसी आश्रम में ही ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और उसी क्रम में दुष्यंत और शकुंतला का आपस में प्रेम हो जाता है, और वहां पर उनका गंधर्व रीति से विवाह हो जाता है, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। इस प्रकार से महाराजा दुष्यंत कुछ दिन रहने के बाद और फिर वो अपने राज्य को वापस चले जाते हैं, और जाते समय वह अपनी अंगूठी शकुंतला को दे जाते हैं, जिस पर राजा दुष्यंत लिखा हुआ है। उस अंगूठी को दे जाते हैं कि इसको पहचान के रूप में आप अपने पास रखिएगा। और वो तो चले गए, लेकिन इधर चमत्कार क्या होता है, कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज की आशा नहीं करता है तो उसको वह चीजें बिना मांगे ही मिल जाती है। तो कुछ दिन जब बीतता है तो शकुंतला को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब वह चिंतित होने लगती है कि ऋषि यहाँ थे नहीं और हमारा प्रेम विवाह हो गया, जब कंड ऋषि आएंगे तो वो हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसके विषय में वह चिंतित हो जाती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, वह गर्भवती है। तो एक दिन इसी चिंता में वह बैठी हुई है, तभी उस आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन शकुंतला अपने इस चिंता में खोई हुई है और वह दुर्वासा ऋषि की आवाज को नहीं सुनती है। तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है इसके विषय में कि विचिंतयन्ति यमनन्यमानसः तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितम, कि हे कन्या, तू जिसका इतनी बेसब्री से चिंतन कर रही है और उसका चिंतन करते हुए मुझ आश्रम पर आए हुए वनवासी का तिरस्कार किया है, तो मैं यह श्राप देता हूँ कि वक्त आने पर वह व्यक्ति आपको भूल जाएगा। ऐसा श्राप देकर दुर्वासा ऋषि चल देते हैं। तब तक उनकी सखियां जो दूर थीं वह दौड़ कर आती हैं, उनको पता चल जाता है कुछ गड़बड़ हुआ है, और वह आकर ऋषि से अनुनय विनय करने लगती हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि ऋषि ने इस प्रकार से श्राप दिया। तब तक शकुंतला भी बाहर आती है और सब लोग दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, ठीक है, हमने श्राप तो दे दिया है, लेकिन इसके लिए एक उपाय यह बताता हूँ कि अगर इनके पास उनका कोई दिया हुआ कोई वस्तु है, अगर उसको दिखा देने से यह श्राप दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद जो सखियां हैं वो आपस में सलाह कर लेती हैं, कोई बात नहीं, दुष्यंत अंगूठी तो शकुंतला को दे गए हैं, इस अंगूठी से इनके शाप का विमोचन हो जाएगा। और उसके बाद कंड ऋषि पुनः आश्रम में आते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है और राजा दुष्यंत आए थे, उनसे उनका प्रेम हो गया है, प्रेम विवाह हो गया। इस पर कंड ऋषि एक बड़ी सुंदर ही उक्ति कहते हैं, जो आज के परिवेश में और आज की परिस्थिति में बहुत ही अनुकरणीय है सभी के लिए। वह कहते हैं कि धुएं से व्याकुल, अर्थात जिसके आंख में धुआं लग रहा है, इस प्रकार से हवन करने वाला जो यजमान है, जो व्यक्ति है, उसकी भी आहुति अगर हवन कुंड में ही पड़ जाती है, अग्नि ही में ही पड़ जाती है, तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थात धुएं से जब आंख में धुआं लग जाता है तो उसकी हवन सामग्री हवन कुंड के बाहर भी पड़ सकती है, लेकिन अगर वह वहीं पड़ रही है तो इसमें खुशी की बात है। इसलिए शकुंतला का यौवन था, इस समय वह कोई गलत रास्ते पर जा सकती थी, गलत व्यक्ति का भी चयन कर सकती थी, लेकिन उसने दुष्यंत जैसे महाराजा के साथ प्रेम विवाह किया है, तो यह हम सब के लिए खुशी की बात है। और कंड ऋषि दुष्यंत
और शकुंतला के इस संबंध को सहस्र स्वीकार करते हैं और वह निश्चय करते हैं कि अब हमें शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि वह गर्भवती है। इस प्रकार से कंडु ऋषि अपने 2 शिष्यों को तैयार करते हैं कि आप शकुंतला को ले जाकर राजा दुष्यंत के यहाँ भेज कर आइए। जब शकुंतला जाने लगती है तो यहाँ पर बड़ा ही भावनात्मक एक उक्ति आती है कि कंडु ऋषि कहते हैं कि आज शकुंतला जाएगी, इसलिए हमारा जो गला है वह रूंध रहा है, हमारे से बात नहीं निकल रही है और हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वो प्रश्न करते हैं कि जब मुझ बनवासी की ऐसी दशा है शकुंतला के वियोग में, तो जो गृहस्थ लोग अपने बेटी की शादी कर कर पहली बार जब ससुराल भेजते होंगे तो वह कितने दुखी होते होंगे, अर्थात उन्हें भी बहुत कष्ट होता होगा। और आगे वो बोलते हैं कि अर्थो ही कन्या परिकीयो, कि यह कन्या वास्तव में दूसरे का धन है और इस प्रकार से उसे मैं पति के घर भेज रहा हूँ। ऐसा कहकर दुष्यंत के यहाँ जाने के लिए शिष्यों के साथ शकुंतला को पूरे आश्रमवासी विदा कर देते हैं। अब शकुंतला जब जाने लगती है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसके पास वह अंगूठी विद्यमान है जिसको राजा दुष्यंत दे गए थे। तो जब नदी में ये उतरने लगते हैं शिष्यों के साथ शकुंतला, तो संयोगवश वह अंगूठी उस नदी में कहीं गिर जाती है। यहीं पर बड़ा चमत्कारिक मोड़ आ जाता है, तो इनको पता नहीं चलता है और वह अंगूठी उस नदी में गिर जाती है। उसके बाद शिष्यों के साथ जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है, शिष्य जाकर राजा दुष्यंत को सारी चीजें और कंडु ऋषि का जो संदेश है उसे बताते हैं और शकुंतला को वहां पर स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। तो चूंकि श्राप भी है और श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपनी प्रेम कहानी को भूल चुके हैं, इसलिए वह दुष्यंत मतलब शकुंतला को स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ, इस प्रकार मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता और ऐसे में किसी लड़की को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। उनको वो कोई भी बात याद नहीं आती है। शकुंतला के और उनके शिष्यों के बार बार निवेदन करने पर भी राजा दुष्यंत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और शकुंतला को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। अब शकुंतला के लिए समस्या है कि वह आश्रम से भी गई। कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो इसी तरह से समस्याएं आ जाती हैं कि वह आश्रम से तो चली गई, अब राजा वहां उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उधर जो उनके शिष्य हैं कंडु ऋषि के जो छोड़ने गए हैं, उनको यह आर्डर मिला हुआ है गुरु जी की तरफ से कि आप इनको छोड़ कर आइए। कुछ देर के बाद जो ऋषि कुमार हैं, जो शिष्य हैं, वह शकुंतला को वहीं पर छोड़ करके और वापस आ जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई शकुंतला के लिए कि राजा उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है और शिष्य वापस आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में शकुंतला आसमान के ऊपर, क्योंकि उसकी जो माँ है वह मेनका अप्सरा है, तो वह अपनी माँ को याद करते हुए आसमान के ऊपर अपने हाथ करके और जोर जोर से विलाप करने लगती है, चिल्लाने लगती है। इस पुकार को आसमान से ऐसा लगता है कोई मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था, और एक्चुअल में उसकी माँ तो देख ही रही थी। तो एक चमत्कार होता है कि ऊपर से कोई 2 व्यक्ति आते हैं और वह शकुंतला को उठा करके आसमान में ही लेकर चले जाते हैं, अर्थात स्वर्गलोक को लेकर चले जाते हैं। शकुंतला स्वर्गलोक में जाती है, वहीं पर उसके बालक का जन्म होता है और वहीं वह निश्चिंत पूर्वक रहने लगती है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका बच्चा भी बड़ा हो रहा। इधर क्या होता है, इधर जो अंगूठी उस नदी के अंदर गिरी थी उसको किसी मछली ने खा लिया और
कुछ दिनों के बाद किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब उसको चीरा गया ले जाकर घर में, तो उसके अंदर से एक अंगूठी निकलती है और उस अंगूठी पर राजा का नाम अंकित है। तो उसको ये लगता है मछुआरे को कि कहीं ना कहीं अगर इस अंगूठी को हम कहीं बेचने जाते हैं तो भी हम पकड़े जाएंगे, अगर कभी गलती से पकड़ गए तो भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं ईमानदारी दिखाते हुए वह उस अंगूठी को ले जाकर राजा को दे देता है। और जब राजा उस अंगूठी को देखते हैं तो राजा को वह सारी चीजें याद आ जाती हैं। अब जो शकुंतला के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था, शकुंतला आई, उसका अपनाया नहीं, वह सारी चीजें राजा को याद आ जाती हैं और अब राजा शकुंतला के वियोग में विह्वल हो जाता है, दुखी हो जाता है और अब वह बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन कर भी क्या सकता है, अब तो शकुंतला तो ऊपर स्वर्गलोक में उठा ले गई, उसके बस का कुछ नहीं है, लेकिन वह अपनी गलतियों का बारंबार पछतावा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है, ऐसा संयोग आता है कि स्वर्गलोक में देवताओं और दैत्यों के बीच देवासुर संग्राम होता है। उस देवासुर संग्राम में महाराजा इंद्र राजा दुष्यंत को बुलाते हैं युद्ध में सहायता के लिए। राजा दुष्यंत स्वर्गलोक में जाते हैं और देवासुर संग्राम में सम्मिलित होते हैं। देवासुर संग्राम समाप्त होता है, देवताओं की विजय होती है। उसके बाद ये इंद्र के साथ स्वर्गपुरी में जाते हैं, इंद्रलोक में जाते हैं और वहाँ पर इनको महाराज इंद्र कहते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ पर आराम करके और पुनः अपने राज्य को वापस जाएं। तो राजा दुष्यंत वहीं पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जिस तरफ शकुंतला अपनी सखियों के साथ अपने बच्चे के साथ रह रही है, उस तरफ एक दिन शाम के टाइम घूमते हुए राजा दुष्यंत भी उस तरफ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब वह शकुंतला स्वर्गलोक में थी तो जो उसका बच्चा था बड़ा ही प्रभावशाली था, बहुत ही सुंदर था और उसको किसी ऋषि के द्वारा, किसी के द्वारा यह आशीर्वाद दे दिया गया था कि इस बालक को इसके पिता के अलावा कोई भी अगर अपनी गोद में ले लेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। यह बात शकुंतला को पता है, उनकी सखियों को पता है, लेकिन और किसी को यह बात मालूम नहीं थी। राजा को भी इस बात का पता नहीं था। तो राजा जब उस आश्रम की तरफ उस तरफ जाते हैं तो शकुंतला वहां पर अपनी 2-3 सखियों के साथ बैठे बात कर रही है और वह बच्चा गार्डन में या बाहर एक शेर था, शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो जब राजा उस बच्चे को शेर के साथ खेलते हुए देखते हैं तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो जाता है और राजा उस बच्चे की तरफ ऑटोमेटिक ही आकर्षित हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं कि मैं भी इस बच्चे से बातचीत करूं, इसको अपने गोदी में लूं। तो इस प्रकार उस बच्चे को देखने के लिए और उसको खिलाने के लिए राजा उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं और वह बच्चा भी राजा को देखकर राजा की तरफ बढ़ता है। बड़ी विचित्र कंडीशन होने वाली है। और उधर वो सखियां सब हैं तो वो उन्होंने देख लिया कि राजा और बच्चा राजा की तरफ जा रहा है, राजा बच्चे की तरफ आ रहे हैं। तो उनको ये पता है कि अगर ये गोदी में उठा लेगा कोई भी व्यक्ति तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि राजा बच्चे को उठाने ही वाला है, तब तक वो सखियां और शकुंतला सब लोग हाँ 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 वो चिल्लाते हुए दौड़ती हैं कि उसको गोदी में राजा ना उठा ले। लेकिन उनके हल्ला करने के बावजूद ही तब तक राजा उस बालक को गोदी में उठा लेता है। तो जब बालक को राजा गोदी में उठा लेता है तब राजा को कुछ नहीं होता है, क्योंकि राजा तो उस बच्चे का पिता ही है, तो पिता के लिए वो श्राप है नहीं, तो राजा को कुछ नहीं होता। लेकिन उधर जो सखियां हैं, जो शकुंतला हैं, वह सब स्तब्ध रह जाती हैं, वो अवाक रह जाती हैं कि ये कैसे हो गया, श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वह दोनों का परिचय होता है, राजा उनसे परिचय पूछते हैं
और राजा भी अपना परिचय देते हैं। और राजा के दिल में तो उस बात की बहुत ही दुख था, बहुत कसक थी कि उसने शकुंतला का परित्याग कर दिया है। और जब राजा को पता चलता है कि यही शकुंतला है और यही वह पुत्र है जो शकुंतला के गर्भ में था, तो स्वर्गलोक में भी खुशियां छा जाती हैं और राजा दुष्यंत बहुत खुशी होते हैं और खुशी के साथ वह शकुंतला को और अपने बेटे को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अपनी प्रिय पत्नी शकुंतला के साथ यह वियोग के बाद एक संयोग हो जाता है और अपनी प्रिय पत्नी शकुंतला के साथ और अपने प्रिय पुत्र भरत के साथ वह स्वर्गलोक से अपने राज्य हस्तिनापुर को आ जाते हैं। हस्तिनापुर में आने के बाद उनका पुनः राज्याभिषेक किया जाता है, जिसमें शकुंतला को महारानी का दर्जा, जो मेन रानी होती है उसे महारानी कहा जाता है, महारानी का दर्जा दिया जाता है। और उस बालक को जिसका नाम भरत है उसे राजकुमार का दर्जा दिया जाता है और ये सुखपूर्वक इस राज्य में रहते हैं। इसके बाद राजा दुष्यंत के बाद वही बालक भरत हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठता है और वह बहुत ही प्रभावशाली राजा है। और उसी जैसे हमारे यहाँ भारत में 3 भरत हुए हैं, उन 3 भरत में एक भरत वह है जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है, जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनता है और उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो इस प्रकार से आप सब ने मेनका अप्सरा की प्रिय पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत के पूरी जीवन की कहानी और इस कथा को सुने। हमें आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। और इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों पड़ा, वो इसीलिए पड़ा क्योंकि किसी वस्तु के द्वारा, किसी गुम वस्तु के द्वारा किसी का ज्ञान होता है, तो इसीलिए उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ कि उस अंगूठी के द्वारा, अंगूठी मिलने के द्वारा राजा दुष्यंत को शकुंतला का ज्ञान हुआ था। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया, जिसे कालिदास जी ने लिखा है। तो इसके विषय में मैंने ये संक्षिप्त कथा सुनाई है। वैसे जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह 7 अंकों में है और उसकी कथा बड़ी रोचक और बड़ी प्रिय है। एक एक श्लोक, एक एक चीज़ें इतनी सुंदर हैं कि वो मन को मोह लेती है। कभी वक्त मिलता है तो आप जरूर पढ़िए। इसी के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।